मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा वोटों से जो सीट जीती जाएगी वो चांदनी चौक लोकसभा होगी। कि हम घर घर जाकर मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाएंगे और अब की बार हम 400 पार लगाएंगे। और अभी तक तो हमारे सामने जो खड़ा है उस तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो बेसिकली जीत तो हम रहे ही हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी पूरी मजबूती से इस चुनाव में लगे हुए हैं और आगे और भी स्पीड से लगेंगे। जी, जो भी समस्याएं हैं हम लोग उनको नोट डाउन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनकी हर समस्या को सुन के और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। प्रवीण खंडेलवाल जी मेरे लिए मोदी के समान है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उनके लिए हम लोगों ने पूरी जैसे कि योजनाएं काफ़ी बन चुकी हैं और क्लस्टर एरिया में हमें जा जाकर महिलाओं की जो भी परेशानियां हैं वो हम दूर करेंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं सारी प्रवीण खंडेलवाल जी के, माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी के। वो मोदी जी की पॉलिसीज़ के अनुरूप ही चल रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको चुना है और इस बार इस क्षेत्र में उतारा है तो वो उनकी उस पर पूरे उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ की महिला शक्ति से कि किस तरह से ये जो महिला शक्ति है वो पूरा अपना समर्थन देने वाली है, अपना पूरा दमखम लगाने वाली है। बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई, उनसे हम बात करते हैं। प्रवीण खंडेलवाल का आज जो कार्यालय का उद्घाटन है वो हो चुका है। क्या लगता है आप कितनी जोर शोर से ये शंखनाद जो हुआ है आगे तक चलने वाला है? देखिए, बहुत ही उत्साह है, जोश है सभी लोगों में, जनता में, कार्यकर्ताओं में। और आज जो कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हुआ है, एक तरीके से गणेश जी की कृपा से जो काम आज से शुरू होगा वो गति पकड़ेगा और 5th गियर में लगा करके सभी कार्यकर्ता लगातार अपने काम पे जनता की ओर संपर्क अभियान में निकल पड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा वोटों से जो सीट जीती जाएगी वो चांदनी चौक लोकसभा होगी। अब काम कितनी और तेजी से आगे बढ़ने वाला है? ये प्रत्येक कार्यकर्ता आज से नहीं, जब से इनकी हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी की टिकट की घोषणा हुई है तब से एक एक कार्यकर्ता घर घर में संपर्क कर रहा है और मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन में इस कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है और आज सब यहाँ पे संकल्प लेके जाएंगे कि हम घर घर जाकर मोदी जी की योजनाओं को पहुँचाएंगे और अब की बार हम 400 पार लगाएंगे। भाजपा की प्रवक्ता हैं ये, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पूनम जी, क्योंकि आज उद्घाटन हो गया है विधिवत तौर पर, भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया है। क्या अब क्या लगता है किस तरह से जो गति है वो अब आगे जो चुनाव का प्रचार है उसको मिलने वाली है? देखिए, इस वक्त हम चुनाव के उसमें प्रवेश कर चुके हैं और जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हो गया है और अभी तक तो हमारे सामने जो खड़ा है उस तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो बेसिकली जीत तो हम रहे ही हैं। पर अब की बार प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता ने आज ये नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार तो है ही है, पर अब की बार चांदनी चौक में 5 लाख से ज्यादा की विजय और बढ़त बनाकर हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी ने एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक महिला के लिए, बच्चों के लिए इस तरीके से कार्य किया है कि जमीनी स्तर से लेकर बड़े व्यक्ति तक, एक हमारी बेटियों के जन्म से होकर उनकी वृद्ध अवस्था तक की जो चिंता माननीय मोदी जी ने की है, तो जिस तरीके से इस वक्त हमारी महिलाओं की संख्या 52% है इस देश में, मुझे लगता है कि हर बहन, हर बेटी और हर माँ का वोट अगर अब की बार लोकसभा चुनाव में पड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को पड़ेगा। तो जीत हमारी निश्चित है, 400 पार हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत भरोसा यहाँ पर पूनम जी ने यहाँ पर जताया है। हमारे साथ कनक खंडेलवाल जी मौजूद है जो कि पत्नी है प्रवीण खंडेलवाल की, तो उनसे हम बात करते हैं। कनक जी, आज विधिवत तौर से उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है कितनी मजबूती इस दौरान आपको अब तक देखने को मिली है? सबसे मिले भी होंगे, चर्चाएं भी होती होंगी घर पर, क्या लगता है कितनी मजबूती के साथ प्रवीण खंडेलवाल अपने चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? प्रवीण खंडेलवाल जी पूरी मजबूती से इस चुनाव में लगे हुए हैं और आगे और भी स्पीड से लगेंगे। और ये जो अपने भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदारी हमको प्रवीण खंडेलवाल जी को मिली है वो विधिवत निभा रहे हैं उसको और आगे निभाएंगे। घर की महिलाएं बाहर आ रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, महिलाओं की तकलीफ जानने की कोशिश कर रही हैं। मुझसे छोटी मेरी देवरानी है, वो भी मेरे परिवार के पूरे सदस्य रोज निकल रहे हैं और झुग्गियों में अपने छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं उनसे और उनको समझा रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया और उनको उनसे क्या बेनिफिट है।
उसको वो समझ भी रहे हैं और आगे हम 400 पार करके ही जाएंगे। जो मोदी जी का अपना उनका संकल्प है वो पूरा होगा। क्या कहेंगे, क्या नाम है मैम आपका? मेरा रुचि नाम है। रुचि जी, क्योंकि आप महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, झुग्गी क्लस्टर वाले एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या निकल कर आ रहा है? क्या समस्याएं महिलाएं आपके सामने रख रही है जिनको तत्काल प्रभाव से पूरा करना बहुत जरूरी होगा? जी, जो भी समस्याएं हैं हम लोग उनको नोट डाउन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनकी हर समस्या को सुन के और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो ये प्रवीण जी का संकल्प भी है और वो उसको पूरा भी करेंगे। कल एक वीडियो भी वायरल हुई है आप लोगों की तरफ से कि एक टॉयलेट की समस्या आपको स्लम एरिया में महिलाओं ने बताई थी और रात के 1 बजे वो जो टॉयलेट्स हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी मूलभूत सुविधाएं ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी और अब दिलवाने की जो जिम्मा है वो भाजपा की जो महिला मोर्चा है उसने संभाला है? जी, सभी ने संभाला हुआ है और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारा भी संकल्प है कि हम उन सभी समस्याओं को दूर करने के पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? महिला है, महिला मोर्चा अपने आप में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, काम करता है, आगे बढ़ता है, डोर टू डोर भी जाता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैसे आप एज अ महिला भाजपा का समर्थन करेंगी, प्रवीण खंडेलवाल को जीत में उनका साथ देने वाली है? मैं रश्मि बजाज, चांदनी चौक जिला मंत्री हूँ मेन बॉडी से। प्रवीण खंडेलवाल जी मेरे लिए मोदी के समान है, क्योंकि मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की मेन टीम से भी हूँ और हम तो दिन रात बहुत सालों से इस पार्टी के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ मोदी जी की वजह से। आज मोदी जी ने जो महिलाओं को इतना सशक्त किया है और इतनी रिजर्वेशन जो उनकी कंफर्म की है, वो नो डाउट आज हमारे लिए बहुत ही अति सम्मानीय हो गई है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और वो जो छोटी छोटी समस्या की आप बात कर रहे हैं ना, वो हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो केजरीवाल जी हैं, आप पार्टी सरकार। तो आप पार्टी सरकार की जो समस्याएं हैं देखा जाए तो वो भाजपा परिवार उसको क्लियर कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आज इतनी वैक्सीनेशन लगी हैं, इतने लोगों को जो प्रोवाइड हुए कोविड के टाइम पे फैसिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड हुई है। तो जो हमारे क्लस्टर में भी जो महिलाएं परेशान है कुछ शौचालय की, वो कोई परेशानी नहीं है, वो तो परेशानी बनाई गई हुई है। कितनी सुविधा देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप पार्टी ने क्या किया अभी तक? तभी तो आज भाजपा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आगे तक मेंटेन हो रही है, क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है। बिल्कुल सही बात है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? महिला मोर्चा कितनी तैयार है, क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, कैसे आप चुनाव प्रचार में आगे साथ देने वाली हैं, काम करने वाली हैं? मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा निगम और मॉडल टाउन रहती हूँ और मैं क्या की तैयारियाँ पूरी हैं। देखिए, एक योजनाएं बनाई जाती हैं और पता है कि देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम करा है वो देश का कोई भी नेता ने नहीं करा है और महिलाओं का विशेष तौर पे वो बहुत ध्यान रखते हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उनके लिए हम लोगों ने पूरी जैसे कि योजनाएं काफ़ी बन चुकी हैं और क्लस्टर एरिया में हमें जा जाकर महिलाओं की जो भी परेशानियाँ हैं वो हम दूर करेंगे। और जितनी भी छोटी छोटी मोहल्ले में होती हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि जल बोर्ड किस में आता है। कह देते हैं जी पानी की परेशानी है, पर पानी की परेशानी दिल्ली सरकार की तरफ से होती है, सेंटर से नहीं होती है, क्योंकि सेंटर को काम करने नहीं दिया जाता है और वो कर नहीं सकते हैं। और जो कि है कि बस्तियों में हम लोग खुद जाकर, मैं खुद इतनी पुरानी, मुझे 20 साल पार्टी के अंदर हो गए हैं, मैं उन समस्याओं से मिलती रहती हूँ, मैं महिलाओं से मिलती हूँ, तो उनकी समस्याओं को दूर करती हूँ। अगर वो सांसद जी के क्षेत्र से उनके कोटे से आता तो उनको भी बताते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष के उससे आता तो बताते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो हैं प्रवीण खंडेलवाल जी आज जो है व्यावसायिक जो है चांदनी चौक से आए हुए हैं। पुरानी दिल्ली की मैं खुद हूँ और मेरे हस्बैंड बाई बर्थ पुरानी दिल्ली के हैं, चांदनी चौक सीताराम बाजार के। तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कोई और क्या। गर्व की बात बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रवीण खंडेलवाल महिलाओं को कितना आगे लेकर जाएंगे, कितना सशक्त करेंगे? अगर प्रवीण खंडेलवाल जीतते हैं तो क्या कुछ आगे की प्लानिंग्स होने वाली है? बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं सारी प्रवीण खंडेलवाल जी के, माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी के। वो मोदी जी की पॉलिसीज के अनुरूप ही चल रहे हैं और आगे जाके महिलाओं को बहुत सशक्त करेंगे। उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने पूरे महिला मोर्चा का पूरा एक विभाग अपना बना दिया है कि, और उस विभाग वो सारा उनका संयोजक कर रहा है। सारी प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं। हम महिलाओं को, हर मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा कर करके 20-20, 25-25 की टोली के अंदर, और हम लोग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। सबको अपनी मोदी जी की पॉलिसीज के बारे में अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों ने आगे जाके कैसे उनको सशक्त बनाना है। नारी का जो लोन दे रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में हम बता रहे हैं उनको। नारी के लिए जो भी व्यापार की सुविधाएं मोदी जी ने दिए हैं, फंड्स दिए हैं, बैंकों ने अवेलेबल मुझे भी कराया है। मैं भी एक उसी में से हूँ जिसने कि एक MSME के अंदर नारी लोन लिया है।
और मेरे को बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। तो मैं तो उनकी प्लानिंग, मैं तो खुद ही साक्षात हूँ उस चीज़ की। मैं चांदनी चौक में खुद व्यापार करती हूँ, खुद एक लेडी हूँ जहाँ बैठती हूँ शॉप पर, और मेरा रिहाइश यहीं पर है मॉडल टाउन में जहाँ उनका ऑफिस बना है। और मैं यहाँ बीजेपी की 10 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ, श्वेता जैन। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, महिलाएं बहुत जोश में हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण खंडेलवाल जीत करेंगे, विश्वास जता रहे हैं कार्यकर्ता, और जीत होगी 5 लाख से ज्यादा की। कैसे हो पाएगा, क्या करने वाले हैं ऐसा? देखिए, ये जीत तो निश्चित है, और क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे चांदनी चौक क्षेत्र से ही हैं, उन्होंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को बहुत लंबे समय से देखा है, और मेरा विश्वास है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको चुना है और इस बार इस क्षेत्र में उतारा है, तो वो उनकी उस पर पूरे उतरेंगे। और मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहूँगी कि अखिल विश्व गा रहा जिसका देखो गौरव गान, मजबूत हाथों ने थामी है भारतवर्ष की कमान, लेकर जो सारे देश को बढ़ता गया अपने पथ पर, जाति धर्म कर्म को जिसने एक किया है मत कर, बिगुल बजाकर नव क्रांति का जो कभी नहीं थकता है, एक एक हर कदम वो अपनी नीति का पग जब धरता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये आशा ही नहीं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि वो भारी संख्या में जीतेंगे और विजयी होंगे, और फिर पुनः हम आपसे मिलेंगे, आप हमारा पुनः इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि माता की जय, भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के अंदर पूरा जोश है, महिला कार्यकर्ताओं ने पूरी कमान जो है वो थाम ली है, और इस बात का संकेत दे दिया है कि इस बार महिलाएं डोर टू डोर जाकर महिलाओं तक, महिलाओं की स्कीम जो मोदी सरकार ने चलाई है, केंद्र सरकार ने चलाई है, उन तक पहुंचाएगी, बताएगी, और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय।